लास्ट वीडियो में हमने कुछ देखा था कि कैसे जर्नल एंट्रीज जर्नलाइज करी जाती हैं। अब बाकी के कुछ और ट्रांजैक्शंस है उसी बिजनेस से रिलेटेड, अब हम उसको भी देखेंगे हमने कैसे जर्नलाइज किया है। सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑन क्रेडिट फॉर 300, कि अब हमने रमेश को गुड्स सेल किए बट उधार पर। द इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स हैज़ डिक्रीज्ड एंड देयरफॉर द गुड्स अकाउंट हैज़ टू बी क्रेडिटेड। अब हमने सामान बेचा, जो हमारे पास स्टॉक था वो कम हो गया, और जो हमारा स्टॉक होता है, इन्वेंट्री होती है, वो हमारा एसेट होता है। एसेट कम हुआ तो वो क्रेडिट हो जाएगा। रमेश नाउ ओज 300, दैट इज एन एसेट एंड देयरफॉर रमेश शुड बी डेबिटेड। अब हमने रमेश को उधार पे सामान दिया, अब रमेश ने हमें 300 रुपये देने हैं, तो हमारा एसेट इंक्रीज हुआ, डेटर्स इंक्रीज हुए, इसलिए रमेश का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कभी भी हम गुड्स या किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखते। जब परचेज करते हैं तो हम परचेजेस अकाउंट लिख देते हैं, जब भी उधार पर होता है। और जैसे वो हमने सेल किया है उधार पर, तो हम टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। कैश में भी हम सेल्स और परचेज लिख सकते हैं। जब हमारी कैश पेमेंट कैश परचेज होती है, कैश सेल्स होती है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी हम गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करते, हमेशा परचेजेस टर्म का यूज करेंगे या फिर सेल्स टर्म का यूज करेंगे। नरेशन आएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश 300, the amount of cash increased, therefore the cash account has to be debited. Ramesh no longer owes any amount to the firm, that is this particular form of assets has disappeared, therefore the account of Ramesh should be credited. अब जो हमने रमेश को 300 रुपये का सामान उधार पे दिया था, उसने 300 रुपये की पेमेंट कर दी, कैश आ गया, एसेट इंक्रीज हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पर जो हमारा रमेश का अकाउंट था, डेबिट किया हुआ था, उसको एज ए डेटर हमने बुक्स में लिखा था एसेट में। अब उसने पेमेंट कर दी, अब हमने रमेश का अकाउंट जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर देंगे ताकि उस एंट्री को हम खत्म कर दें। इसलिए आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, बीइंग कैश रिसीव्ड। नेक्स्ट इज पेड to Ram Narayan Bros ₹1000. The liability to Ram Narayan Bros has been discharged, therefore this account should be debited. The cash balance has decreased and therefore the cash account has to be credited. कि अब हमने जो उधार पे सामान लिया था राम नारायण ब्रोज से, तो अब हमने उसकी पेमेंट कर दी है। तो अब जो हमारे क्रेडिटर्स स्टैंड कर रहे थे बुक्स में राम नारायण ब्रोज के नाम से, अब वो ख़त्म हो गए हैं, तो हम उसका जो अकाउंट हमने पहले क्रेडिट किया था वो डेबिट हो जाएगा। अब हमने पेमेंट की, हमारा कैश कम हुआ, एसेट कम हुआ, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। नरेशन आएगी, बीइंग कैश पेड अगेंस्ट बीइंग कैश पेड टू राम नारायण ब्रोज। यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में नरेशन दिए, हम थोड़ा डिटेल में भी दे सकते हैं। Paid rent ₹100, the cash balance has decreased and therefore the cash account should be credited. अब बिजनेस ने 100 रुपये का अपना रेंट पे किया, तो मतलब हमारा कैश कम हो गया, एसेट कम हुआ, तो उसका अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। No asset has come into existence because of the payment. The payment is for सर्विसेज इंजॉयड एंड इज एन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। कि अब जो हमने ये पेमेंट की है रेंट की 100 की, उससे हमारा कोई एसेट नहीं जनरेट हुआ, पर ये हमारा खर्चा है, क्योंकि इसकी जो सर्विसेज है बिजनेस ने इंजॉय की है। मे बी हो सकता है कोई चीज़ कोई हमने रूम लिया, उसका कोई रेंट था, अब उसकी जो सर्विसेज हैं बिजनेस ने इंजॉय कर ली, हमारा खर्चा है, कोई एसेट नहीं हमारा जनरेट हुआ, पर हमने वो जो सर्विसेज इंजॉय की उसका हमने एक्सपेंस भी तो दिया है, तो इसलिए। और हमने रूल्स में पढ़ा था एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो एंट्री आएगी हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹100 बीइंग रेंट